नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा पर बात करने वाले हैं कि भगवान विष्णु चातुर्मास में मतलब वो 4 महीने पाताल लोक में क्यों रहते हैं। हमारे पास एक स्रोत है, विष्णु का पाताल लोक निवास। तो आज इसी के आधार पर इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी हमें सीधे ले जाती है राजा बलि के समय में। असुर राजा थे, पर अपने पराक्रम और दान के लिए, दोनों के लिए जाने जाते थे। वो एक महान यज्ञ कर रहे थे और वहीं पर भगवान विष्णु पहुंचते हैं वामन अवतार में। हाँ, वामन अवतार एक छोटे कद के ब्राह्मण बालक के रूप में स्रोत यही बताता है। हाँ, और राजा बलि वो तो ठहरे दानी। बिल्कुल, अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध। तो उन्होंने उस ब्राह्मण बालक को वचन दे दिया कि जो मांगोगे मिलेगा। और वामन ने क्या मांगा? बस 3 पग भूमि। सुनने में कितना कम लगता है ना? हाँ, बलि ने भी यही सोचा होगा, हंसते हुए मान गए। पर फिर वामन ने अपना विराट रूप दिखाया ओह, और 2 ही पगों में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिया। अपना वचन निभाने के लिए क्या किया? अपना सिर आगे कर दिया। अपना सिर मतलब सर्वस्व समर्पण, अपना सब कुछ हार कर भी वचन का मान रखा। बिल्कुल। और स्रोत कहते हैं कि भगवान विष्णु बलि की इस बात से, इस सत्यनिष्ठा, इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ज्यादा। हाँ, ये तो होना ही था। ऐसी भक्ति देखकर कौन प्रसन्न नहीं होगा। हाँ, हालांकि वचन के हिसाब से तो बलि का सब कुछ चला गया था, उनको पाताल लोक भेज दिया गया रहने के लिए। लेकिन भगवान ने उनकी भक्ति का मान रखा, उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। अच्छा, सब कुछ खोने के बाद भी वरदान? हाँ, यही तो कथा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तो फिर बलि ने क्या मांगा होगा? अपना राजपाट वापस या कुछ और? बड़ी उत्सुकता हो रही है जानने की। यही तो राजा बलि की महानता दिखती है। उन्होंने कोई ऐसी सांसारिक चीज नहीं मांगी। उन्होंने वरदान में भगवान विष्णु से ही कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। क्या भगवान से ही अपने साथ रहने को कह दिया पाताल लोक में? हाँ, सोचिए जरा, ये कोई सामान्य इच्छा नहीं थी। ये तो एक भक्त का अपने भगवान से हमेशा का साथ मांगना था। भगवान का साथ मांगना, ये तो किसी भी चीज से बढ़कर है, भक्ति की पराकाष्ठा है यह तो फिर भगवान विष्णु ने क्या किया? मान लिए बात? भगवान तो भक्तवत्सल हैं। अपने भक्त की ऐसी इच्छा देखकर वो मान गए। उन्होंने बलि का आग्रह स्वीकार कर लिया, पर सृष्टि का संतुलन भी तो जरूरी था। हाँ, वो तो है। हमेशा के लिए तो नहीं रह सकते थे पाताल में। बिल्कुल। तो उन्होंने वचन दिया कि वे हमेशा के लिए नहीं, पर हर साल 4 महीने के लिए, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं, उस अवधि में वे बलि के द्वारपाल बनकर पाताल लोक में रहेंगे उनके साथ। अच्छा, तो ये है चातुर्मास का असली रहस्य। ये सिर्फ 4 महीने नहीं है, ये भगवान का अपने भक्त राजा बलि को दिया हुआ वचन निभाना है। सही कहा, एकदम सही। श्लोक यही बताता है कि उसी वचन को निभाने के लिए भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, मतलब चातुर्मास में, वो पाताल लोक चले जाते हैं, योग निद्रा में। युग निद्रा में? हाँ, और इस समय में सृष्टि चलाने का काम वो दूसरे देवताओं को सौंप देते हैं और खुद बलि को दिया वचन निभाते हैं। तो ये जो परंपरा है, ये सीधे उसी वचन से जुड़ी है। मतलब विष्णु जी का पाताल लोक जाना और योग निद्रा में रहना, ये राजा बलि की भक्ति और भगवान की अपने वचन के प्रति प्रतिबद्धता दोनों का प्रतीक है। बिल्कुल। दान, भक्ति, वचन पालन, इन सब की एक मिलीजुली गहरी कहानी है ये। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत हमें यही समझाता है, चातुर्मास में भगवान विष्णु का पाताल लोक में रहना कोई संयोग नहीं है। ये राजा बलि को दिए उनके वचन का पालन है। उस महान दान, उस अनोखी भक्ति भरी याचना का नतीजा है ये सब। और अंत में एक सोचने वाली बात, ये कथा भक्त और भगवान के बीच वचन के महत्व के बारे में क्या कहती है कि वचन कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि भगवान भी उससे बंधे हैं, और कैसे सदियों पुरानी कथाएं आज भी चातुर्मास जैसी परंपराओं को सिर्फ जीवित ही नहीं रखती, बल्कि उन्हें गहरा अर्थ देती हैं। शायद आज के समय में भी हमें वचन और प्रतिबद्धता के मूल्य पर सोचने को मजबूर करती हैं ये कथाएं।